नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं उस शास्त्र की चर्चा, उस गुप्त ज्ञान की चर्चा जिसके प्रभाव से यदि आप इस ज्ञान को जान लेते हैं तो किसी व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान जानने के लिए ना उसके जन्म कुंडली को देखने की आवश्यकता होती है, ना उसके हस्तरेखा का आकलन करने की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि कोई रिकॉर्ड नहीं लेने के बावजूद भी आप उसके बारे में भली भांति जान पाते हैं। ऐसा करके प्रायः देखने में भी आता है कि आम जनजीवन में भी कभी कभी कोई सिद्ध महात्मा साधु के रूप में दरवाजे पर जब आते हैं, वे किसी व्यक्ति को देखकर उस व्यक्ति के भूत, भविष्य, वर्तमान का सटीक आकलन कर देते हैं। उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी 100% सही सिद्ध होती है। इन चीजों का अनुभव मैंने भी अपने जीवन में कई एक बार देखा, तो मन में यह उत्कंठा जागी कि यह कौन सा ज्ञान है और किस ज्ञान के आधार पे ये सिद्ध महात्मा लोग किसी व्यक्ति को केवल देख करके उसके भूत, भविष्य, वर्तमान का आकलन कर लेते हैं। उसके बारे में जो भी भविष्य फल बताते हैं वह सटीक होता है। मैंने भी इस पर मनन, चिंतन और अध्ययन प्रारंभ किया। कुछ सिद्ध महात्माओं से कुछ ज्ञान प्राप्त किया। उनके द्वारा जो ज्ञान दिया गया एवं मैंने जो चिंतन मनन किया, उसके आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस शास्त्र को सामुद्रिक शास्त्र के नाम से जानते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ही शरीर के बनावट, शरीर के चेहरा मोहरा की बनावट, शरीर की कद काठी, हाथ पैर इत्यादि का आकलन कर व्यक्ति के भविष्य को भली भांति जाना जा सकता है। किसी व्यक्ति की खास प्रकार की आंखें होगी, उसका खास प्रकार का सोच विचार होगा। किसी व्यक्ति के खास प्रकार के ललाट होंगे, उसका कुछ गुण या अवगुण होगा। उसी प्रकार हाथों की स्थिति से भी जाना जा सकता है, पैरों की स्थिति से भी जाना जा सकता है, शारीरिक बनावट इत्यादि के आधार पर जाना जा सकता है। यदि आप भी चाहते हैं कि इन चीजों को जाने, यानी आप भी इस ज्ञान को सीखना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि इस ज्ञान के माध्यम से आप लाभ उठाएं, यानी किसी व्यक्ति को देखते ही उसके भविष्य को जाना जा सके, इस चीज को जानना चाहते हैं, इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो खास है। इस वीडियो में शास्त्रों के आधार पर उन सारी बातों का आकलन किया जाएगा जिसके आधार पर यह ज्ञान फलीभूत होता है। यानी उन बातों को यदि आप जान जाते हैं तो आप भी किसी व्यक्ति को सामने से देखकर उस व्यक्ति के भूत, भविष्य, वर्तमान का आकलन कर पाएंगे, यानी उसके भाग्य का आकलन कर पाएंगे। जीवन में उसकी क्या स्थिति होगी, आर्थिक, सामाजिक हैसियत क्या होगी, इत्यादि सारी बातों को आप जान पाएंगे। व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति के संस्कार कैसे हैं, वह शांत विचार का है या उग्र विचार का है, इत्यादि सारी बातों को बहुत ही आसानी से आप जान पाएंगे। शरीर में कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिसके आधार पर आप इन सारी बातों को जान सकते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, इसे सामुद्रिक शास्त्र के नाम से जाना जाता है, जिसे फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज, इन सारी चीजों का समावेश इस शास्त्र में होता है। यानी किसी व्यक्ति को देखकर उसके बारे में आकलन करने के लिए आपको न केवल फेस रीडिंग का आकलन आना चाहिए, बल्कि बॉडी लैंग्वेज का भी जानकारी होना चाहिए। ये सारी चीजों को सामुद्रिक शास्त्र के नाम से जाना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र नाम की जो पुस्तक है उसमें इन सारी बातों का वर्णन अलग अलग जगहों पे मिलता है। जीवन के उपयोगी, यानी आपके लिए जो उपयोगी सिद्ध हो, यानी आप जिन चीजों को जानकर इस विद्या को प्राप्त कर सकते हैं, उनको एक जगह इकट्ठा कर मैं इस पर विस्तार से वीडियो लेकर आया हूं। आज हम इन सारे चीजों का विषय सूची के आधार पर जानेंगे कि शरीर के किस पार्ट से किन चीजों का आकलन किया जा सकता है, और फिर आगे आने वाले वीडियो में इनके वर्णन मैं विस्तार से लेकर आऊंगा और इससे मिलने वाले जानकारी क्या होते हैं, इससे क्या लाभ हानि होता है, किस प्रकार के ललाट किस प्रकार के संकेत देते हैं, किस प्रकार की आंखें किस प्रकार के संकेत देते हैं, इत्यादि सारी बातों को जान पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि शरीर के किस अंग से किस चीज को देखा जाता है,
यानी आपको व्यक्ति के बारे में क्या देखना है, यह जानना है, तो शरीर का वह खास अंग की जानकारी अगर आपको हो जाए तो उस व्यक्ति के उस विषय को आप भली भांति जान पाएंगे। जैसे आर्थिक स्थिति की बात हो, सामाजिक हैसियत यश प्रतिष्ठा की बात हो, व्यवहार की बात हो, या उसके सोचने विचारने का ढंग हो, कार्यशैली हो, इत्यादि सारी बातों का संबंध शरीर के अलग अलग अंगों से होता है। ये सारी चीजें मिलकर भाग्य या दुर्भाग्य का निर्माण करते हैं, और इस चीज को जितना भली भांति आप समझ पाएंगे उतना ही भली भांति किसी का भाग्य को आप देख पाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक देखिए और जानिए कि शरीर के किस अंग से किस चीज का संकेत मिलता है। सबसे पहले चार्ट में हम देखते हैं चेहरा। चेहरा को देखने के लिए चेहरे के पार्ट को जानना आवश्यक है। चेहरे में ये सारे पार्ट का आकलन विभिन्न गुण और अवगुण को जानने के लिए किया जाता है। जैसे ललाट, ललाट से आपके सोचने समझने की शैली एवं समस्या को समाधान करते समय क्या बुद्धि का आप उपयोग करते हैं, इसका पता चलता है। इससे आप यह जान पाते हैं कि कोई व्यक्ति किसी समस्या का सॉल्यूशन किस आधार पर करता है। कुछ लोग पुराने तरीके से किसी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि अपने बुद्धि के बल पे नया कोई तरीका हो जिससे समस्या का समाधान हो। इत्यादि सारी चीजों का आकलन ललाट से हम देख पाते हैं। दूसरा, भौं का स्थान होता है। आंख के ऊपर जो भौं होती है उससे हम जान पाते हैं कि आपके सोचने समझने का तरीका क्या है। और एक हैबिचुअल थॉट प्रोसेस, ये भौं से पता चलता है। यानी भौं के माध्यम से जान पाएंगे कि व्यक्ति किस प्रकार का सोचता है, और उसके सोच के आधार पर ही वह कोई निर्णय बनाता है, कोई कार्य करता है। तीसरा, आंख। आंखों से हमें बाहर के वातावरण, परिवेश इत्यादि का प्रतिक्रिया जानते हैं। यानी आपका सोच विचार भावनात्मक रूप से कैसा है, किसी चीज को किस रूप में आप लेते हैं, यानी प्रशंसा हो, निंदा हो, आपके ऊपर क्या प्रभाव डालता है, इत्यादि सारी बातों का आकलन आंखों से पता चलता है। आंख विभिन्न प्रकार के होते हैं, उसके आधार पे वे संकेत मिलते हैं। आंख के बाद चर्चा करें अगर नाक की, तो नाक से हम जान पाते हैं कि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, पैसों को लेकर, धन संपदा को लेकर उसकी क्या सोच है, उसकी खर्च करने की आदत कैसी है, वह अधिक खर्चीला है या कंजूस स्वभाव का है, जीवन में पैसा को लेकर वह क्या सोचता है, और उसके पैसे के लेकर सोच ही यह बता सकती है कि जीवन में कितना धनार्जन कर पाएगा, वह धनवान बन पाएगा या निर्धन रह जाएगा। प्रायः करके हम देखते हैं कि कुछ लोग कमाते तो अच्छा है परंतु संचित नहीं कर पाते। इत्यादि सारी बातों को हम नाक के माध्यम से जान पाते हैं। नाक के विभिन्न आकार प्रकार के आधार पे हम जान पाते हैं कि व्यक्ति का धन को लेकर क्या सोच विचार है। यह धन उसे धनवान बना सकता है या निर्धन बना सकता है। नाक के बाद चर्चा होती है कान की। कान सुनने के काम आता है, यानी सूचनाओं का इकट्ठा करना, सूचनाओं का दिमाग पे क्या असर होता है, इत्यादि सारी बातों को हम कान के आकार प्रकार से जान पाते हैं। किसी के कान छोटे होते हैं, किसी के कान बड़े होते हैं। कोई व्यक्ति सूचनाओं को खास तरह से लेता है, कोई नकारात्मक सोच रखता है, कोई सकारात्मक सोच रखता है। एक ही सूचना विभिन्न लोगों पे विभिन्न प्रभाव डाल सकती है। तो कान के माध्यम से हम जान पाते हैं ये सूचनाओं का संग्रह, सूचनाओं को लेने का जो तरीका है वह क्या है, इसका क्या प्रभाव आपके मनोमस्तिष्क पे पड़ता है। कान के बाद चर्चा करें अगर गाल की। कोई भी व्यक्ति पहली बार जब आपके समक्ष आता है तो सबसे पहला आपका ध्यान उसके गालों की तरफ जाता है। गालों से आकर्षण शक्ति का पता चलता है। कोई व्यक्ति कैसा यश प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, जीवन में नाम कितना प्राप्त करेगा, इत्यादि सारी चीजों का आकलन गालों से किया जाता है। गालों के विभिन्न आकार प्रकार के माध्यम से हम जान पाते हैं कि जीवन में, समाज में आपकी क्या यश प्रतिष्ठा होती है। यहाँ तक कि बड़े बड़े फिल्मी सितारों के गाल का आकार प्रकार से यह पता चल सकता है कि उनकी प्रसिद्धि कहाँ तक पहुँचेगी, देश विदेश में ख्याति प्राप्त होना, इत्यादि सारी बातों का आकलन गालों से पता चलता है। गाल के बाद चर्चा करते हैं मुंह की।
मुंह आपके व्यवहार को बताता है, आप किस प्रकार के व्यवहार करते हैं, सहन शक्ति क्या है और प्रतिक्रिया देने की क्षमता क्या है। कुछ लोग बहुत सी बातों को सहन कर लेते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, कुछ लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। तो इन सारी बातों का आकलन यानी कि आप प्रतिक्रिया देने में कैसे हैं, मुंह से किया जाता है। मुंह के आकार प्रकार बताता है कि आपकी सहन शक्ति या प्रतिक्रिया देने की आदत किस प्रकार की है। मुंह के बाद हम चर्चा करते हैं ओठ। ओठ आपके भावनात्मक स्थिति को बताता है, भावनात्मक रूप से आप कैसे हैं। होठ में भी दो भाग होते हैं, ऊपर के होठ और नीचे के होठ। ऊपर के होठ स्त्री गुण को बताता है और नीचे के होठ पुरुष गुण को बताता है। होठ के बाद हम चर्चा करते हैं दांत के बारे में। दांत से जानते हैं कि आप जो कुछ वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं या नहीं, आपकी विश्वसनीयता क्या है, यानी आपके बातों पर लोग को विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन सारी बातों का आकलन दांत से किया जाता है। दांत ही बता पाता है कि कौन व्यक्ति कितना विश्वसनीय है, वो जो वादा कर रहा है उसे पूरा करेगा या नहीं। इन चीजों में एक अगला स्थान आता है डिंपल का। डिंपल भी आकर्षण का प्रतिनिधित्व करता है। गालों पे पड़ने वाला गड्ढा डिंपल के नाम से जाना जाता है, जिससे हम जान पाते हैं कि आप में आकर्षण शक्ति किस प्रकार की है। चेहरे के भाग, चेहरे के 3 भाग होते हैं। ऊपर नाक के ऊपर का भाग ललाट का भाग, नाक से लेकर मुंह के बीच तक का भाग दूसरा भाग और नाक के नीचे से लेकर जबड़े तक का भाग तीसरा भाग। इन तीनों भागों में कोई भाग छोटा कोई भाग बड़ा होता है। इसके आधार पर हम जान पाते हैं कि आपके जीवन में कौन सा गुण विशेष रूप से है। चेहरे का जो भी भाग बड़ा हो वह गुण आप में विशेष मिलता है। चेहरे के भाग का बाद चर्चा होगी माथा, हेड। सर का जो आकार प्रकार होता है वह आपकी बुद्धिमत्ता को बताता है। बड़े सर वाले ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, जबकि सर का छोटा होना बुद्धि में कमी को इंगित करता है। माथा से मस्तिष्क और सोच विचार, भावना इत्यादि सारी चीजों का आकलन किया जाता है। इन चीजों का अच्छा या बुरा होना, बुद्धि का कम या ज्यादा होना, इन सारी बातों का आकलन करने के लिए माथा का आकार प्रकार को देखना पड़ता है। किसी के चेहरे में तिल या मस्सा होना आम बात है। तिल और मस्से का भी अपना प्रभाव है। सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत तिल को कहीं शुभ और कहीं अशुभ मानते हैं। चेहरे पर दिखने वाले तिल का सीधा संबंध आपके भाग्य और दुर्भाग्य से होता है। इन सारी बातों का आकलन करने के लिए चेहरे पर स्थित तिल का आकलन करना अति आवश्यक होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत फेस रीडिंग में इन सारे अंगों को देखकर इनसे मिलने वाला संकेत को प्राप्त कर सकते हैं। चेहरा के बाद चर्चा करें अगर हाथ की, यानी हस्तरेखा में जो हाथ बाहर से दिख रहा है, यानी हाथ के रेखाओं को देखने की आवश्यकता नहीं है। हाथ के आकार प्रकार, उंगलियों के आकार प्रकार, हाथ का चमक, हाथ का रंग इत्यादि बातों का सीधा संबंध हमारे भाग्य और दुर्भाग्य से होता है। जैसे अगर हाथ की त्वचा सुकोमल हो, मुलायम हो, तो यह मानिए कि व्यक्ति संस्कारी है और रोग, व्याधि, कष्ट इत्यादि में आसानी से पड़ सकता है। यानी वह व्यक्ति जिसकी हाथ की त्वचा कोमल होगी वह कोमल स्वभाव का होगा और कड़े त्वचा वाले व्यक्ति कड़े स्वभाव के माने जाते हैं। हाथ का रंग भी आपके बारे में बहुत सारी बातें बताता है। हाथ का रंग लाल से लेकर काला तक अनेक रंगों में दिखता है। इसे देखकर हम यह जान सकते हैं कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य किस प्रकार है। स्वस्थ व्यक्ति के हाथ का रंग कैसा होगा और अस्वस्थ व्यक्ति के हाथ का रंग कैसा होगा। साथ ही साथ तंत्र मंत्र, जादू टोना, ऊपरी बाधा इत्यादि सारी चीजों का आकलन हाथ के रंग से किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति किन चीजों से प्रभावित है, अभी वर्तमान में उसकी मानसिक स्थिति क्या है और उसी के आधार पर उसका भाग्य क्या होगा, आने वाला समय कैसा होगा। नाखून, नाखून भी स्वास्थ्य का संकेतक है। यानी नाखून के रंग, नाखून पे पड़ने वाले निशान इत्यादि से भी हम जान पाते हैं कि शरीर का स्वास्थ्य किस प्रकार है। आप स्वस्थचित्त हैं, रोगी हैं और रोगी हैं तो किस प्रकार के रोग से प्रभावित हैं। इन सारी बातों को बड़ा आसानी से नाखून को देखकर पता लगाया जा सकता है। हाथ की उंगली लंबा, छोटा, नाटा और गांठदार या सुकोमल,
इतने प्रकार के जो उंगलियां होती है वो विभिन्न प्रकार के मानसिक स्थिति को बताती है। लंबे उंगलियों वाले व्यक्ति विशेष बुद्धिमान होते हैं, जबकि उंगलियों का छोटा होना, नाटा होना बुद्धिमत्ता में कमी को दर्शाता है। उसी प्रकार गांठदार उंगली कुछ अलग संकेत देते हैं, सुकोमल उंगली कुछ अलग संकेत देते हैं। उंगलियों को बाहर से ही देखकर हम यह पता लगा सकते हैं कि उसकी उंगली की लंबाई किस प्रकार के संकेत दे रहे हैं। उंगली के अग्रभाग, उंगलियों के जो अग्रभाग होते हैं वो विभिन्न आकृति के होते हैं। कुछ उंगलियां कोन लिए होता है, कुछ चम्मचाकार होता है, कुछ उंगलियां सीधा, कुछ पतला। इस प्रकार विभिन्न आकार प्रकार उंगलियों के अग्रभाग में देखने को मिलते हैं। ये उंगलियों के अग्रभाग आपके मन की स्थिति को बताते हैं, यानी आपका मन का स्थिति किन चीजों में रुचि दे रहा है, इन सारी बातों का पता उंगलियों के अग्रभाग से चलता है। अंगूठा, हस्तरेखा के अंतर्गत अंगूठा का विशेष महत्व है। अंगूठा अनेक बातों को बताता है। अंगूठा का छोटा बड़ा होना जीवन में अनेक प्रकार के संकेत देता है। अंगूठा लंबा हो तो आप दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति होते हैं, जबकि अंगूठे का छोटा होना इच्छा शक्ति में कमी को दर्शाता है। आप टाल मटोल की भावना के चलते जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जबकि लंबे अंगूठे वाले किसी कार्य में सफलता आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अंगूठा देखकर और भी बहुत सारी बातों का पता लगाया जा सकता है। इन चीजों के बाद अगर चर्चा करें पांव की, तो पांव को पहले पैर का छोटा या बड़ा होना भी जीवन में भाग्य या दुर्भाग्य का संकेत देता है। फिर पैर के उंगलियों को अगर हम देखें तो जिस तरह हाथ में 5 उंगलियां होती है, उस तरह पैर में भी 5 उंगलियां होती है। कुछ उंगलियों का लंबा होना शुभ संकेत माना जाता है, कुछ उंगलियों का छोटा होना अशुभ संकेत माना जाता है। कुछ उंगली पृथ्वी से लगे हुए हैं, सटे हुए हैं, या पृथ्वी से ऊंचाई लिए हुए रहते हैं। इन सारी बातों को आकलन भाग्य या दुर्भाग्य से जोड़कर देखा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत पैर में इन चीजों का बड़ा महत्व है। सारे लोगों के पैर एक समान नहीं होते हैं। भाग्यवान और दुर्भाग्यशाली दोनों के पैर में जमीन आसमान का अंतर होता है। इन सारी बातों का चर्चा इन दोनों के माध्यम से किया जाएगा। पांव के बाद अगर हम चर्चा करें शरीर के बनावट की, शरीर के बनावट, जब सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो तो आप आसानी से देख पाते हैं कि वह मोटा है, पतला है, लंबा है, नाटा है। इन सारी चीजों का पता जो आप अपने आंख से देखकर कर लेते हैं, उनका भी विशेष प्रभाव होता है। जैसे मोटा और पतला व्यक्ति में हार्मोन का बैलेंस का अंतर होता है। हार्मोन के डिसबैलेंस हो जाने से कोई व्यक्ति अधिक मोटा हो जाते हैं, कोई पतला रह जाते हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस से जुड़े रोग व्याधि से प्रभावित होते हैं। हार्मोन का विशेष योगदान शरीर पे होता है, जो आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। अत्यधिक पतला होना भी कहीं ना कहीं कुछ हार्मोन की कमी को दर्शाता है, जबकि अत्यधिक मोटा होना भी कहीं ना कहीं हार्मोनल डिसबैलेंस को दर्शाता है। इसके आधार पे आप में क्या अवगुण आ जाएंगे जो आपके भाग्य को किस रूप में प्रभावित करेंगे, आदि बातों को जान सकते हैं। लंबा और नाटा व्यक्ति भी हार्मोन के आधार पे आकलन किया जाता है, यानी हार्मोन जिस प्रकार के शरीर में रहेंगे, नाटा या लंबा वह व्यक्ति होगा। ज्योतिष शास्त्र में भी कुछ ग्रहों के लग्न में विराजमान होने से व्यक्ति लंबे होते हैं, जबकि कुछ ग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति मध्यम कदकाठी के या नाटा शारीरिक रूप से होते हैं। जैसे बुध इत्यादि का प्रभावित होना आपको लंबा शरीर नहीं रहने देता, जबकि बृहस्पति इत्यादि लग्न में विराजमान हो तो लंबे शरीर का आकलन किया जा सकता है। शरीर के अंग, ऐसा देखा गया है कि बहुत से व्यक्तियों के हाथ हो या पैर हो, उसमें शरीर के जो अंग हैं वो कम या ज्यादा हो सकते हैं। शरीर जो ऊपर उससे दिख रहा है उसमें भी अनेक विकृतियां आ सकती हैं। किसी का शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, किसी के हाथ में 5 की जगह 6 उंगलियां हो सकती है या 4 उंगलियां हो सकती है। इत्यादि सारी बातों का आकलन करके हम भाग्य को जान सकते हैं, यानी किन चीजों को शुभ माना जाएगा, किन चीजों को अशुभ माना जाएगा। इन चीजों को जानकर हम जान पाएंगे कि सामने खड़ा व्यक्ति भाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली। शरीर पे जो बाल दिखाई देते हैं वो सीधा संबंध आर्थिक स्थिति से रखते हैं। शरीर पे अत्यधिक बालों का होना शनि की प्रधानता को दर्शाता है। शनि का प्रधान होना जीवन में बाधा विघ्न कष्टों को बढ़ा देता है। आपको अधिक शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता हो जाती है।
शरीर पे होने वाले बाल भी अनेक प्रकार के होते हैं, यानी उनके रंग, उनका मुलायम होना, हार्ड होना इत्यादि के आधार पे हम आकलन कर पाते हैं कि आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, आपका भाग्य किस प्रकार से प्रभावित होगा। बोलचाल की भाषा में कहें कि शनि का प्रभाव आपके ऊपर, आपके भाग्य के ऊपर क्या लेकर आएगा, भाग्य साथ देगा या दुर्भाग्य देखना पड़ेगा। तो इन सारी बातों का आकलन शरीर पे होने वाला बालों से पता चलता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत न केवल फेस रीडिंग बल्कि बॉडी लैंग्वेज इत्यादि सारी विषयों का समावेश है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत फेस रीडिंग और बॉडी लैंग्वेज के आधार पे हम जान पाते हैं कि सामने बैठे हुए व्यक्ति का भाग्य कैसा है, उसका भूत भविष्य वर्तमान का आकलन कर पाते हैं। आगे आने वाले वीडियो में चर्चा लेकर आऊंगा ललाट के बारे में और जानेंगे ललाट के विभिन्न प्रकार क्या संकेत देते हैं, कौन से ललाट शुभ होते हैं और कौन से अशुभ। तो इस प्रकार के ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए। आगे आने वाले वीडियो में इस प्रकार के ही ज्ञानवर्धक चीजों को लेकर आऊंगा। तो आज के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।